गुरु ज्ञान दे दीजिए सर, एक और, एक गुरु ज्ञान दूंगा फिर छुट्टी दूंगा। तुम लोग मेरे को बोलता था सर 2 घंटे के क्लास में आपका बहुत लगता है सर बहुत पढ़ा दिया आप, अब तो 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं हम लोग। एक गुरु ज्ञान आज दूंगा, बिल्कुल कर सकते हो राघव, बिल्कुल सुन सकते हो राघव। खुशी को वो मैजिकल वर्ड्स सुनने हैं, वो 3 मैजिकल वर्ड जो मैं बोलता हूं। सर आप 3 नहीं, आप 4-5 बोलते हैं। ओके ओके ओके। नेक्स्ट गुरु ज्ञान, आंसरिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आंसरिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहां कहां आता है तुमको तो ये भी लर्न करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 5 मार्क्स, 25 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, करना ही पड़ता है, तो 20 मार्क्स तो मिनिमम अटेंड करना ही पड़ेगा। 6 वाला चॉइस में छोड़ भी दो तो 20 तो अटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन के लिए नंबर 1 कब अटेम्प्ट करना चाहिए, नंबर 2 कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, नंबर 3 आंसर में किस तरीके से अपने आप को किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। अब आंसर में क्या क्या लिखना है वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या लिखना है, थ्योरी में क्या लिखना है, आपको उसमें क्या लिखना है, क्या बोलते हैं केस स्टडी में, और वो वीडियो अपलोडेड भी है। अगर आप देखोगे मैराथन के कोर्स में तो एएस के मैराथन में वो समझाया भी हुआ है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या इसको पहले अटेम्प्ट कर ले हम लोग। मैं हमेशा मना करूंगा पहले अटेम्प्ट करने से। क्यों मना करते हो सर आप पहले अटेम्प्ट करने से, क्योंकि हम लोग पहले इनिशियली पेपर में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, वो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिनको चेक करते समय सामने वाला भी सोचेगा कि यार इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता ये आंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है जितने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो एकदम परफेक्टली टू दी पॉइंट आपको आते हो या याद हो या आप उनको टू दी पॉइंट एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओ। बहुत बार ऐसा देखा गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिखते समय बच्चा क्या करता है पता है, इधर उधर की बातें भी लिखने लग जाता है। उसको अगर समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कौन पॉइंट से है तो वो बहुत आंसर इधर उधर करके भी लिखने लग जाता है। अगर इनिशियल क्वेश्चंस पे आप वो करोगे तो एग्जामिनर के माइंड में क्या इंप्रेशन बैठता है कि ये बच्चे को पूरा कंक्रीट ज्ञान नहीं है, ये बच्चा बस लिख रहा है ताकि मेरे को ये समझा सके कि भैया आप खोज लो आपको कौन सा पॉइंट सही लगता है। अगर वैसा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करते हो तो एग्जामिनर के मन में आपके लिए एक नेगेटिव धारणा पैदा होती है, विच इज नॉट करेक्ट। कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर आपको सबसे पहले नहीं लिखना है। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कब करें। देखो ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, अगर इसको छोड़ के आपने पांचों आंसर लिख भी दिया तो भी आपका मार्किंग 80 में ही होगा, 100 में नहीं होगा। ये आपको लिखना तो है, पहले नहीं लिखना है और लास्ट के लिए भी नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप पेपर लिख रहे हो, पहला 20 मार्क्स 40 मार्क्स, कम से कम 2 क्वेश्चन पहले आपको प्रैक्टिकल्स अटेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अगर आपको लगा ये 40 मार्क्स अटेंड करने के बाद कि यार मेरे को 1.5 घंटा पौने 2 घंटा लग गया लिखते लिखते, जो कि हो सकता है क्योंकि पहला क्वेश्चन में बहुत बच्चे का आदत होता है एकदम मठार मठार के आंसर बना बना के क्रिएटिव हैंडराइटिंग में लिखे, विच इज वेरी रॉन्ग। आपको हमेशा क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक स्पीड मेंटेन करनी चाहिए सेम। तो हो सकता है आप 2 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद देख रहे हो यार मेरा पौने 2 घंटा खत्म हो गया, सिर्फ 40 मार्क का है और 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटा में मेरे को 60 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। अभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिखना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर हमेशा टू दी पॉइंट लिखेंगे, आप इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे। अगर वो आंसर हाफ अ पेज में खत्म होता है तो भी आप हाफ अ पेज लिखोगे, 1 पेज लगता है तो भी 1 पेज लिखोगे। आप ऐसा नहीं सोचोगे यार 5 मार्क के लिए हाफ पेज लिखा, मार्क्स कैसे मिलेगा। मान लो क्वेश्चन दे दिया AS2 का, कॉस्ट दे दिया, NRV दे दिया, विचएवर इज लोअर करके आंसर निकालना है, तो भाई वो हाफ अ पेज में ही होगा। अब उसमें अगर आप इधर उधर की बातें लिखेंगे तो वो बोलेगा क्यों बकवास कर रहे हो, 5 में 5 हम तुमको ऐसे भी दे देते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में आप पेजेस से अपने आंसर की क्वालिटी को कंपेयर नहीं करोगे। 5 मार्क का आंसर है, हाफ अ पेज से 1 पेज तक का आंसर अगर जाता है दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर 1.5 पेज भी होता है प्रॉब्लम नहीं है, बट बेकार की बातें लिखकर उसको बढ़ाने का जरूरत नहीं है। आप हमेशा टू दी पॉइंट चलेंगे। मैंने आपको सिखाया प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे, पहले प्रोविजन लिखोगे, फिर आप प्रैक्टिकल का कंप्यूटेशन दोगे। अगर केस स्टडी बेस है, प्रोविजन लिखोगे, केस को समझाओगे, कनेक्ट करोगे, कंक्लूड करोगे। अगर वो आंसर आप लिख रहे हो आधा पेज में हो रहा है तो आधा, 1 पेज हो रहा है तो 1, 1.5 पेज हो रहा है तो 1.5 पेज। आप कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर को बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे। जो चीज पूछा है बस उसी के बारे में ज्ञान दोगे। अगर आप जो चीज पूछा है उसी के हिसाब से ज्ञान दोगे ना, आप देखोगे 20 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने में आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 1 पेज लिखने में नॉर्मली बच्चे को 5 मिनट का टाइम लगता है, नॉर्मली बच्चे को 5 मिनट का टाइम लगता है। और 1 पेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉर्मल आंसर होता है, तो 5 मिनट के अंदर आप आराम से उस चीज को कंप्लीट कर पाओगे। 5 की जगह 5 से 7 मिनट भी लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 8 से 10 मिनट सरप्लस बच जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन करने के बाद। सर कभी कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करता है ना, 2-3 क्वेश्चन दे देता है। जैसे मान लो सर बोल दिया AS4 में, मान लो सर ग्रुप 2 में है, मान लो AS4 में आपको 3 कंडीशन दे दिया, बताओ एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है, तो सर उसमें टाइम बहुत लग जाता है। उन केसेस में आप चाहो तो एक बार वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, या उसको लिखते समय आप ध्यान रखो प्रोविजन एक बार लिखे और कितना शॉर्ट में आप उसको समझा के कंप्लीट कर सकते हो। उनमें हर के लिए 4 पैरा मत लिखो। प्रोविजन लिखा, पॉइंट ए, इस केस में ये हुआ, ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसका एडजस्टमेंट होगा, ये हुआ, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, डिस्क्लोजर होगा अगर मटेरियल है तो वो आपको सिर्फ लिखना चाहिए। उन टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करके रखो कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट आंसर लिखता है। प्रैक्टिस लिख के नहीं करना है, इंस्टीट्यूट का आंसर देखो कि उन्होंने किस तरीके से आंसर को फ्रेम किया है, आप भी उस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, एकदम लास्ट के लिए भी नहीं छोड़ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 2 क्वेश्चन किया और टाइम बहुत ज्यादा लग गया, तो 2 क्वेश्चन के बाद ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करो, तीसरा क्वेश्चन, ताकि आपका टाइम मैनेज भी हो सके और पेपर आगे भी बढ़ सके। अगर आपको लगता है सर 2 क्वेश्चन मेरा 1 घंटे में ही हो गया, 1.25 घंटे में ही हो गया, तो आप तीसरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद एक क्वेश्चन जो बचेगा वो लिख लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या तो आप 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे अटेम्प्ट करोगे, या 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे। सर अगर मान लो मेरे को कुछ ही नहीं आ रहा है, सिर्फ AS आता है, देख ये सब बकवास बात करके फायदा नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस्ट पोजीशन होगा पॉइंट नंबर 3, मतलब नंबर 3rd या नंबर 4th। तो 40 मार्क्स या 60 मार्क्स का अगर आप अच्छे से लिख देते हो, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने बैठते हो, तो इंप्रेशन ऑलरेडी बना हुआ है कि ये बच्चा अच्छा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी वो मेन तथ्य देखता है, सब्सटेंस देखता है और आपको मार्क्स बैठाते जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल सेव योर टाइम। मेरे को कॉन्फिडेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, आपको एग्जाम में सेम टू सेम चीजें दिखाई देगी। तो मेरे को पता है अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई की है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, आप 100% उसको अच्छे से लिख कर आ पाओगे। तो आप 3rd नंबर या 4th नंबर में लिखना, डिपेंडिंग ऑन टाइम जहां पर आप उस समय हो। 2 क्वेश्चन करते करते अगर मान लो घंटा 1.25 घंटा ही हुआ है, तो 3rd क्वेश्चन करने के बाद AS कर लो। अगर 2 क्वेश्चन में 1 घंटा 30-40 मिनट हो गया, तो पहले AS कर लो, फिर बचा हुआ 2 क्वेश्चन कर लो। बट प्लीज रिमेंबर, इधर उधर की बात मत लिखना, सिर्फ टू दी पॉइंट लिखना, सिर्फ टू दी पॉइंट लिखना। और उसमें भी जरूरी नहीं है पहले A फिर B फिर C फिर D। आप चाहो तो पहले D लिख लो, फिर B लिख लो, फिर C लिख लो, फिर A लिख लो, कैसे भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। इंस्टीट्यूट के जो चेकर्स है वो सब चेक करेंगे, आप चाहे ABCD करो, चाहे BCDA करो, कुछ भी करो। तो मैंने क्या बोला, डोंट आंसर एट द बिगिनिंग। Ideal time to answer after you have answered 2 to 3 question of 20 marks properly. Be to the point, quote number and name of AS। आप कर पाएंगे, आपको याद हो गया है, मेरे को पता है, आप लिख पाएंगे। In numerical question always write provision before you start computation। ये मैंने आपको सिखाया है, करना है आपको। In case based question provision, case, connect and conclude। Provision, case, connect and conclude। आंसर लिखना मैंने आपको सिखा दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है कि कब आपको AS लिखना चाहिए, कब आपको AS लिखना चाहिए। CFS का क्वेश्चन AS वाले सेक्शन में दे सकता है क्या? राघव दे सकता है, वो दे दिया तो खुशी मनाना, 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। जैसे हमने एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्वेश्चन किया ना अभी, वो आ सकता है 5 मार्क में, और वो क्वेश्चन 1 में आ सकता है। और AS वाले में AS11 ब्रांच का जो फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस का ट्रांसलेशन है वो भी देता है बहुत बार, बट वो क्वेश्चंस इजी होते हैं, फटाफट हो जाता है, फटाफट।
अब AS3 AS11 अगर वो ब्रांच का ट्रांसलेशन क्वेश्चन दिया तो उसमें आपको कोई ज्ञान लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा कंप्यूटेशन स्टार्ट करो। ज्ञान कैसे लिख सकते हो? मान लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ रहा है, डोंट गिव ज्ञान, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो उसका मीनिंग लिख दो। अगर AS11 वाला पूछ रहा है तो आप ये लिख दो कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो PL में जाएगा। ये सारी बातें लिख दो ताकि वो समझ पाए ओके आपको पता है कि कैसे एक्सचेंज डिफरेंस निकलता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। डन है क्या बात? पीयूष क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चन में उसको खुद से ट्राई करो, नहीं होगा वो प्रॉब्लम। और मैंने कुछ रिवीजन वीडियोस अपलोड किए थे शॉर्ट, उनको प्रॉपरली सुन के ट्राई करो, हो जाएगा। अगर